प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सोने पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले सिटी वन परिवार की तरफ से हमारे शहर वासियों और दर्शकों को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन अपील भी साथ में हम सिटी वन चैनल के माध्यम से करते हैं कि कोरोना काल अभी भी व्याप्त है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए और घरों में सुरक्षित रहिए। पेश है हेडलाइंस। गोरखपुर में लोगों ने नए साल के सूरज का किया गर्मजोशी से स्वागत। नौकायान पर उमड़ी लोगों की भीड़। पंजीकरण कराने को आने लगी फर्जी फोन कॉल। एडीजी ने कहा पुलिस है सतर्क, ऐसे लोगों पर होगी कार्रवाई। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व पश्चिम बंगाल के प्रभारी विजय वर्गीय पहुंचे गोरखनाथ मंदिर, किया गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन। मंडलायुक्त ने मंडल के उद्योग बंधुओं के साथ की बैठक, कहा उद्योग बंधुओं को नहीं होने देंगे कोई भी समस्याएं। पुलिस बताकर जालसाजी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के एक सदस्य को गोरखनाथ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुद्धालैंड की मांग को लेकर जुलूस निकाल रहे पूर्वांचल सेना के कार्यकर्ताओं को सिटी मजिस्ट्रेट ने रोका, लिया ज्ञापन। नए साल की तैयारियों में लोगों ने रंग बिरंगे गुब्बारे, गुलाब के फूल खरीदे, कहा हैप्पी न्यू ईयर। क्षेत्रीय प्रबंधक ने रोडवेज कर्मियों को नए वर्ष की बधाई, डायरी का वितरण कर कहा रोडवेज से इस वर्ष अधिक आय करें अर्जित। साल के पहले दिन निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाज सेवी ने गरीब, असहाय व वृद्ध जनों में कंबलों का किया वितरण। सेवानिवृत्त हुए वेंडर को सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने अंगवस्त्र देकर उज्जवल भविष्य की कामना। नववर्ष के प्रथम दिन को नारी सुरक्षा सम्मान संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। और खोराबाड़ थाने की पुलिस ने चोरी व लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार। गोरखपुर में नए साल के सूरज का लोगों ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जैसे जैसे सूरज की तपिश बढ़ती गई वैसे वैसे लोगों का हुजूम भी गोरखपुर के तारामंडल स्थित नौकायान पर बढ़ता दिखा, जिसे सिटी वन ने अपने कैमरे में कैद किया। सिटी वन चैनल के माध्यम से हम यहाँ पर मौजूद हैं नौका विहार में इस नए साल पर, और आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह की रंगत है। कहीं ना कहीं कोरोना का आतंक भी है लोगों में, लेकिन वो आतंक निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कम होता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आप भीड़ देख रहे हैं, हमारे सहयोगी रुपेश कुमार आपको दिखाएंगे नौका विहार पर, ये काफ़ी ज़्यादा है। खिली हुई धूप है और इस धूप का मज़ा लेने के लिए, इस नए साल के सूरज को सलाम करने के लिए सब लोग यहाँ पर गोरखपुर के इस बहुत ही फेमस जगह जिसको नौका विहार कहा जाता है, जेटी पॉइंट कहा जाता है, वहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए लोगों में अभी किसी तरह का कोई डर नहीं लग रहा है। हालांकि प्रशासन की बात अगर की जाए तो प्रशासन अपने पहले उसने घोषणा कर दी थी कि किसी तरह का कोई आयोजन नहीं होगा, सार्वजनिक आयोजन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। और यहाँ पे अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात अगर की जाए तो पुलिस मुस्तैद दिख रही है। लेकिन हम आपको अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो नौका विहार के पास जो भी रेडी वाले लगते हैं, फूड के स्टॉल्स लगते हैं, गुमटियाँ कह सकते हैं, वो लगते हैं, वो बिल्कुल नहीं लगे हैं इस बार। पूरी तरह से उन पर प्रतिबंध है और उनको कल शाम से ही मना कर दिया गया था कि किसी तरह का आप कोई भी दुकान नहीं लगाएंगे, क्योंकि गैदरिंग ज़्यादा होगी वहाँ पे लोगों की। तो प्रशासन अपने तरफ से ये सारी चीज़ें कर रहा है। और ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा आकर्षक नज़ारा जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो ये है कि यहाँ पे बोट चलाते हुए लोग नज़र आ रहे हैं अपने बारियों का इंतज़ार करते हुए, और उसके बाद फिर सब लोग इस रामगढ़ ताल के लुत्फ़ लेने के लिए बोट में अपने इस नए साल का आगाज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सबसे आकर्षक और सबसे अच्छा दृश्य माना जा रहा है यहाँ के लिए। और बाकायदे बैरिकेटिंग की, जैसे पानी में रस्सियाँ बांध दी गई कि बहुत ज़्यादा दूर तक ना जाएं लोग, और सुरक्षा के लिहाज से। जबकि कुछ बोट्स देख रहे हैं उसमें काफ़ी मतलब अच्छे ट्रेनर्स हैं, उनके साथ मतलब वो लोग साथ में बोटिंग कर रहे हैं कुछ लोगों को लेके। लेकिन सबसे आकर्षक चीज़ यहाँ पे यही माना जा रहा है कि
इस तरह से बोटिंग की व्यवस्था करना भी अपने आप में प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन सब लोग उसका पालन कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से बारी बारी इनको जाने दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही कि किसी भी तरह का कोई भी अप्रिय घटना ना होने पाए यहाँ पे इस नए साल के मौके पर। और भीड़ बेशुमार है। अपने आप में नवयुवक जो हैं सेल्फी लेते हैं और जो भी मतलब उनका एक दूसरे को फूल देने की जो रवायत चली आ रही है वो भी लोग कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि हर साल की तरह ये जो साल है, इस साल का आगाज़ उतने गर्मजोशी से नहीं हुआ जितने 2020 में हुआ था। लेकिन 2020 जिस तरह से गया है वो दोबारा 2021 ना आ जाए, इसी प्रार्थना के साथ सिटी वन चैनल के लिए मैं अपने सहयोगी रुपेश कुमार के साथ सुनय पांडे। वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने के लिए जहां एक और पूरी दुनिया एक हो गई, तो वहीं इस महामारी से भी कारगुजारी करने वाली अपने हरकतों वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने के लिए जहां एक और पूरी दुनिया एक हो गई, तो वहीं दूसरी ओर इस महामारी में भी कारगुजारी करने वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कोरोना वैक्सीन के आने के पहले ही लोगों के पास पंजीकरण कराने के लिए फर्जी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। उनसे पंजीकरण कराने के नाम पर जालसाज फ़ोन कर रहे हैं। उनसे टीकाकरण के नाम पर आधार कार्ड डिटेल और मोबाइल पर आए OTP की मांग की जा रही है। इसमें बड़े ही फ्रॉड की आशंका है। इस संबंध में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए ADG दावा शेरपा ने बताया, अब कोविड वैक्सीन वितरण प्रारंभ होगा और लोग भी उतना ही आतुर है इस वैक्सीन को पाने के लिए, वैक्सीन लगवाने के लिए। इसी बीच में कुछ जालसाज या धोखाधड़ी के लोग भी इसमें कूद पड़े हैं, मतलब ये भी सक्रिय हुए हैं। हाल के दिनों में कुछ ऐसे मैसेजेस या आप ईमेल वगैरह लोगों को मिलना शुरू हो गया है कि आप अपना आधार का डिटेल बताइए और निश्चित एक रकम जमा करिए तो घर आके आपको वैक्सीन दिलवा दिया जाएगा या आपका वैक्सीन का बुकिंग हो रहा है। तो कृपया इनके चक्कर में ना पड़े, ये फर्जी है, टोटली फर्जी है। जिस दिन भी सरकार की तरफ से व्यवस्था दी जाएगी वैक्सीन वितरण की, तो व्यापक रूप में प्रचार प्रसार के बाद ही दी जाएगी। इस प्रकार से किसी ऑनलाइन या इस तरह की व्यवस्था पे आप ना आए, झांसे में ना आए। ये कुल मिला के ठग लोगों का काम है और हम अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं और अभी से हमारी तैयारी है कि जब भी वैक्सीन वितरण होगा तो उसमें पूरी व्यवस्था देने के लिए सुचारू रूप से हो, व्यवस्थित रूप से हो, इसके लिए पुलिस के प्रबंध रहेगा और आपको इत्तला दे के जब कभी भी जहाँ कहीं भी इसका वैक्सीनेशन का कार्यक्रम होगा उसके बाद ही वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम होगा। तो इतना दिन का सब्र और कुछ और सही, तो कृपया जालसाजों के झांसे में ना आए। विश्व प्रसिद्ध महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन कर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर भी मत्था टेका। इस दौरान मंदिर प्रबंधन ने उन्हें अंग वस्त्र व प्रसाद देकर विजयवर्गीय को सम्मानित किया। इस दौरान गोरखनाथ मंदिर कार्यालय प्रभारी द्वारकानाथ तिवारी सहित मंदिर के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। NXC भवन सभागार में मंडलायुक्त जयंत नलिकर की अध्यक्षता में मंडल उद्योग बंधुओं के साथ बैठक करके उद्योग धंधों में होने वाली विभिन्न समस्याओं को लेकर उद्योग बंधुओं से चर्चा की गई। चर्चा के दौरान मंडलायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि उद्योग बंधुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या ना होने पाए, इस बात का ख्याल रखा जाए। साथ ही उद्योग बंधुओं की विभिन्न समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण करने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया। बैठक में GDA के CEO संजीव सरन सहित बड़ी संख्या में उद्योग बंधु मौजूद रहे। और इसको मतलब अपनी प्रोसेस
ये रेगुलर ध्यान रखना चाहिए। सर ये फर्स्ट प्रकरण है सीट कर दीजिए और अकॉर्डिंगली अमेंड कर दीजिए सर। ठीक है। आज की मीटिंग के बाद के अधिकारी जो है सीओ बीटा के साथ एसपी के साथ बैठ के एक बार वार्ता कर लेंगे और इसको एक वीक में करके इसका निस्तारण करें। जो भी किया जा सकता है कराएं। कोई समस्या है उनको से फंड लाने की आवश्यकता है, इसमें छोटा सा काम जो आज का रेट है उसके हिसाब से नॉर्मल करते एकोमोडेट करते हैं। और उसके बाद उसमें से लगभग 13 लोगों ने सहमति देकर ये जो 0.0 अच्छा प्रॉब्लम क्या वहाँ जाम तो लगता है। जो जनवा की तरफ से जब हम फोरलेन के ऊपर चढ़ते हैं उनको आगे से सर्किल से घुमा करके लेके आना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है। इसी की वजह से गाड़ियां जो है आमने सामने हो जाती है और वहाँ पर जो है घंटों जाम लगता है। ये एसपी साहब वहाँ का बता रहे हैं जो कालेसर का 0 पॉइंट कालेसर में 0 पॉइंट हुआ। ये क्यों नहीं आप एक बार चले जाते हैं, आप लोग भी वहाँ उपस्थित रहे, ये लोग भी रहे, तो इनको बता दें या कुछ ट्रैफिक या पुलिस थोड़ा सा एक बार कर लेंगे ना तो फिर उसके बाद घर से आने वाली गाड़ियां हैं वो सर्किल से घुमा के इसमें कुछ लिखा गया। जैसे कि बताइए, जैसे कि सर एक होता कि अभी 68 प्लाट आवंटित हुए हैं गीडा में, तो उसमें हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मूलभूत सुविधाएं विकसित हो जाने तक आवंटन पत्र जारी न किया जाए, क्योंकि आवंटन पत्र जैसे जारी करते हैं ब्याज और मेंटेनेंस सब कुछ लग जाता है। शुरू यहाँ बैठक में चर्चा हुई थी, आपने भी बताया कि बोर्ड से भी बात हो गई है, जब विकसित हो जाएगा तो मूलभूत सुविधाएं विकसित हो गई हैं, जल्दी आवंटन पत्र जारी। जनपद में लगातार हो रहे टप्पेबाजी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गोरखनाथ थाना प्रभारी रामज्ञा सिंह ने टप्पेबाजों के गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया है, जो अपने आप को पुलिस वाला बताकर जालसाजी की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। ठीक ठाक कट गया, कुछ हुआ नहीं, यही बहुत हो जाता है। अरे जैसे वहाँ एक्सीडेंट में यही हो रहा था। होता ही रहता है। चौकी भी बोल गए थे उसको भी। हाँ दो बच्चों के नाम बता ये सही आ गया है। एक मिनट पुलिस वाला भी सबको बताता था। वर्दी भी पहना था सर ये। इस संबंध में गोरखनाथ थाने पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया, ये इसके पहले भी 3 जगहों से जेल जा चुके हैं और रहने वाले हैं। ये गदरपुर थाना पड़ता है, जनपद उधम सिंह नगर का। तो यहाँ पे आज पकड़ गए। क्या करें वारदात में ये इनके अंदर एक गुण है कि ये किसी को भी बेवकूफ़ बना लेते हैं, अपनी बातों में उसको फंसा लेते हैं। जैसे कि एक घटना जो वहाँ पे हुई थी, कोतवाली क्षेत्र में हुई थी, तो महिला से एक चौराहे पे बात की, बिल्कुल खुले में बात करी और उसको ये कहा कि तुम 10 कदम उधर चल के जाओ और फिर जब वापस आओगी तो तुम्हारा जो ये, तो वो चली गई और तब तक ये लेके फरार हो गए। तो इनमें ये इस तरह से अपनी टप्पेबाजी और इस तरह के अंतर्राज्यीय गैंग है। बाकी राज्यों में भी इन्होंने काफ़ी घटनाएं करी हैं, बिहार में भी करी है, उत्तर प्रदेश में भी करी है। इनका आपराधिक इतिहास जो है अभी खंगाला जा रहा है और 3 जगह से जेल जा चुके हैं पहले। इसके गोरखपुर में फर्स्ट टाइम आए हैं और कितनी वारदातों का अंजाम दिया है? गोरखपुर में देखिए अभी 4 वारदातें तो हो ही गई हैं। अभी प्रेस नोट में आप देखेंगे 4 वारदातों को अंजाम कर ही चुके हैं अभी। और मेरे ख्याल से अभी इनकी एक बाइक हमने पकड़ी थी जब कोतवाली में थे, तो उसको उस पर भी इनके नज़र थी शायद कि वो वापस करवाना चाह रहे हो जैसा भी। तो ये ठहरे कहाँ पे? और इनके साथ 2 मित्र और हैं, इरशाद और यूनुस। ये दोनों भाग गए हैं। इनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बुधालैंड की मांग को लेकर पिछले कई महीनों से लगातार पूर्वांचल सेना के कार्यकर्ता विभिन्न कार्यक्रमों के तहत सरकार का ध्यान आकर्षित करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को भी पूर्वांचल सेना के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने बुधालैंड की मांग को लेकर जुलूस निकालने की कोशिश की, लेकिन जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर उन्हें पहुंचकर रोक दिया। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कार्यकर्ताओं से वार्ता कर उन्हें ज्ञापन को लेते हुए उनके
जुलूस को निकालने से मना किया। पर हमारे पूर्वांचल सेना संगठन का नाम लिखा है, हमारा उद्देश्य लिखा है, जातिवाद, भ्रष्टाचार, गरीबी और बेरोजगारी में विकसित बुद्धालैंड राज्य का निर्माण। और हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री से गुहार लगाते हुए लिखा है, सेवा में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा सीमांत जिलाधिकारी गोरखपुर, विषय है उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से को बुद्धालैंड के नाम से अलग प्रदेश बनाए जाने की मांग। और इस मांग को लेकर चल रहा है जनता का सर्वाधिक विशाल राज्य है, 29,04,411 वर्ग किलोमीटर में फैला है, लगभग 22 करोड़ की आबादी के साथ भारत की जनसंख्या का 16% और भारत के कुल भूभाग का 9% हिस्सा केवल उत्तर प्रदेश में है। यह जनसंख्या करना गुरु जी के ना किनारे करो। ठीक है गुरु जी, आ रहा मीडिया जो जगह दीजिए, इधर पीछे आइए ज्ञापन प्राप्त हुआ है, इसे मैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बता दूँ। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया, ग्राउंड में पूर्वांचल बुद्धालैंड बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है। पहले इनके द्वारा जुलूस के माध्यम से शहर में जाके माल्यार्पण करने का प्रोग्राम था, परंतु क्योंकि इनके द्वारा कोई अनुमति नहीं थी तो इसलिए इनको जुलूस निकालने नहीं दिया गया। इनके द्वारा यहीं पे ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन ले लिया गया, उचित माध्यम से कर दिया जाएगा। ज्ञापन किसको दिया गया? ज्ञापन किसको दिया गया? ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री महोदय के लिए दिया गया है और इसे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। तो चलिए अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम चल लौट रहे हैं वापस। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। साल के आखिरी दिन देर रात तक लोगों ने नए साल का गर्मजोशी से स्वागत किया। ऐसे में लोगों ने जहां एक और रंग बिरंगे गुब्बारे खरीदे, वहीं एक दूसरे को भेंट करने के लिए फूल भी खरीदे। वहीं देर रात तक 12 बजे लोगों ने जश्न मनाकर एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर की बधाई दी। जो भी ये 2020 जा रहा है कोरोना के साथ चला जाए। हमारी सबसे विनती है कि 2021 सबका, सभी नगरवासियों का, भारतवासियों का अच्छे से बीते, अच्छा लाए, हर उल्लास के साथ लाए। और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं नववर्ष की। सर और आपको भी। नए वर्ष को किस तरीके से मनाने वाले हैं आप? सर हम लोग एकदम शांति से मनाने वाले हैं, अच्छे से, सुख शांति से, और उम्मीद है कि ये साल बहुत अच्छे से जाएगा।
रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद शाखा प्रशासनिक क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय द्वारा नया वर्ष के प्रथम दिन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय प्रबंधक पीके तिवारी ने रोडवेज के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए डायरी का वितरण किया। इस दौरान सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडे, सहायक लेखाधिकारी एसके द्विवेदी, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश राय सहित बड़ी संख्या में रोडवेज कर्मी मौजूद रहे। भाई आप लोग समय का अभाव है, ये आरंभिक महोदय का हम लोग कीमती समय ले रहे हैं जन्मा और हमारे आइए आइए आप लोग आइए आते रहिए आइए मनोज जी आगे आगे से सब लोग हम लाइन से आते रहे डायरी दे करके तालियां जाते हुए आप लोग तालियों में कंजूसी मत करिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह नया वर्ष, पुराना वर्ष तो हमारे लिए बड़ा ही कलंकित रहा। आने वाला समय हम सभी के लिए, आप सभी के लिए, आपके परिवार। जय हिंद, जय परिषद। धन्यवाद बड़े भाई क्षेत्रीय मंत्री जी, आपके रिटायरमेंट के बाद भी हम लोग को मिलता रहेगा, पूरा विश्वास है। प्रस्तुत करें जन्मा। हाँ और सर दूसरी डायरी और बाकी लोग आगे और तीसरी डायरी ये आ रहा है। सभी सर ताली जाते रहिए, ताली में कंजूसी नहीं है मैडम, आप ताली में कंजूसी कर रही हैं, ताली जाते रहिए। और फिर इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक पीके तिवारी ने बताया, नव वर्ष में हमें सभी गोरखपुर क्षेत्र की जनता और हमारे गोरखपुर क्षेत्र के सभी कर्मचारियों के लिए जो है नव वर्ष की शुभकामना देना चाहूँगा और ये संकल्प लेता हूँ कि हम लोग और पिछले वर्ष के मुकाबले में और अच्छा कार्य करेंगे और ज़्यादा आय अर्जित करेंगे और प्रदेश पे गोरखपुर क्षेत्र का अव्वल स्थान पर लाने का प्रयास करेंगे। कोविड के दौरान राज्य कर्मचारियों ने जो कार्य किया था रोडवेज कर्मियों ने, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय कार्य रहा और इसके लिए वो सभी बधाई के पात्र हैं। कोविड में अभी हम लोगों ने मौके का फ़ायदा उठा करके प्रदेश में एक अच्छी आय अर्जित करके एक स्थान प्राप्त किया है। नव वर्ष के शुभारंभ पर निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी व प्रमुख समाजसेवी सत्यनारायण निषाद द्वारा नए साल पर दान पुण्य करके इसे मनाया गया। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद व समाजसेवी सत्यनारायण निषाद ने गरीब, असहाय, वृद्धजनों व विभिन्न ग्रामीणों में कंबल व पार्टी के सदस्यों में अंग वस्त्र वितरित किए। जंगल अयोध्या प्रसाद के लोग आराम से बढ़ते रहे। थोड़ा बगल हो जाइए, थोड़ा बगल हो जाइए। कोई जल्दी नहीं है, आराम से आप लोग जाइए। जितने लोग मरहला के हैं कंबल लाइन में धीरे बढ़ते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ढोल बजवा के वेद प्रकाश, अनिल, राजेंद्र, फूलन देवी, बचिया, रामचंद्र, बाले, सुरेश कबूतरी, राजकुमारी, रामन, भारती, कुसुम, मालती, सलाउद्दीन, वेद प्रकाश, अनिल, राजेंद्र, फूलन देवी, बचिया। दो लाइन में आप लोग लेते जाइए, दो लाइन में आप लोग आराम से लेते जाइए। सागर की माँ चला, पूजन की पत्नी चला, गरमैया के लोग चले, आप लोग रामकेश, मैदानी, गुप्ता, विद्यावती, राजकुमारी, मास्टर साहब यहाँ देखिए, बीरे, छिप्पन, बाबूलाल, सुरेश, रामप्रीत, कवि, इधर किनारे आप लोग पीताम्बर, कृपाल, मदन, लक्की, रूना, छोटी, पंजाब, प्रभुनाथ, असफीन, मोहित, मुन्ना, महेश,
हाँ ये ठीक है, ये ठीक है इसी तरह। संचित पिछवा रखो यार, गड़बड़ हो जा रहा है। अरे करवा रख के दाम के चला इसके बाद ढोल बजवा के लोग तैयार रहेंगे। इस संबंध में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने बताया, नए साल के अवसर पर हमारे सत्यनारायण मार साहब जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश के प्रभारी हैं, संयोजक हैं, ये इनके द्वारा प्रत्येक वर्ष कंबल वितरण किया जाता है गरीबों असहायों को। तो आज 9 वर्ष पर मतलब इन्होंने कंबल वितरण का आयोजन किया था और उसमें मेरे को आमंत्रित किया। मैं मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ बहुत गरीब और जनता आई हुई है। इसे लगता है कि इस गरीबी दूर करने के लिए हम सब लोगों को एक होना पड़ेगा, बुद्धिजीवियों को आना पड़ेगा। इसलिए मैं इन्हें बधाई देता हूँ और आगे अभी उम्मीद रखता हूँ कि नया साल जो है खुशहाली लेके आए और देश की जनता को एक नई उम्मीद के साथ आज का। क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर में वेंडर पद पर कार्यरत रहे राम ध्यान विश्वकर्मा के सेवानिवृत्त होने पर सम्मान समारोह का आयोजन क्षेत्रीय कार्यालय पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय प्रबंधक के तिवारी सेवानिवृत्त राम ध्यान विश्वकर्मा को अंग वस्त्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं कार्यक्रम का संचालन कर रहे अजय कुमार द्वारा किया गया। इस दौरान कार्यालय प्रभारी संजय सहाय, जूनियर फोरमैन श्रीराम स्वार्थ, विष्णुदत्त यादव, एसएस मनोज तिवारी मौजूद रहे। निष्ठापूर्वक करके विभाग को यहाँ तक पहुँचा करके आज अपना जो है सेवा काल अच्छी ढंग से समाप्त कर रहे हैं। इसके लिए जो है ये हम कर्मचारी बंधु श्री राम नारायण विश्वकर्मा जी, श्री सिब्बन जी, श्री सिब्बन जी, और खुशी है बाराती दुल्हन रो रही थी, वही पालकी फिर दोबारा है निकली, दुखी है बाराती। परंपरा हम लोग चला रहे हैं, इसी क्रम में हम अब चाहते हैं उनका माल्यार्पण हो जाए के साथ। इस संबंध में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए प्रबंधक के तिवारी ने बताया, राम ध्यान जी हमारे यहाँ वेल्डर थे। वेल्डर का काम यहाँ पर गाड़ियों के मेंटेनेंस में वेल्डिंग करके वो कराना रहता है। अभी सीनियर फोरम वगैरह ने बताया कि हाँ ये बहुत ही निष्ठापूर्वक काम करते थे। इधर बीच अस्वस्थ रहते थे, लेकिन अस्वस्थता के बावजूद भी इन्होंने वाहनों के मेंटेनेंस में अपना अहम योगदान दिया है। लेकिन समय है, 60 वर्ष की आयु पूरी हो गई है, लोगों को रिटायर होना है, रिटायर हुए। अब उनकी अग्रिम भविष्य की हम लोग भावी भविष्य की अच्छी कामना करते हैं। नए वाले जनरेशन के लिए ये कहा जा रहा है कि भाई ऐसा है कि क्योंकि हम जिस संस्था में काम कर रहे हैं, हमें निष्ठा ईमानदारी पूर्वक उसमें काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ताकि हमारा विभाग जहां हम काम कर रहे हैं उसकी उन्नति हो और उसी की उन्नति से हमारे देश की भी उन्नति जुड़ी हुई है। भारतीय शौर्य कला के प्रति समर्पित योद्धा मार्शल आर्ट द्वारा नववर्ष के प्रथम दिन को नारी सुरक्षा सम्मान संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। महिलाओं के साथ लगातार हो रहे हिंसा के विरुद्ध सूर्यकुंड धाम पर योद्धा मार्शल आर्ट एवं सूर्यकुंड धाम विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में नारियों का सम्मान, उनके सुरक्षा को लेकर शपथ दिलाई गई और मार्शल आर्टिस्टों ने अपने शौर्य कला का प्रदर्शन भी किया। वहीं महिलाओं और छात्राओं ने भी आत्मरक्षा के लिए जागरूक होते हुए निःशुल्क प्रशिक्षण देने के साथ स्वावलंबी बनने का कार्य किया गया।
वो आप लोग भी दो लोग निकलिए वो सब लोग स्वयं सक्षम मतलब क्या होता? हम खुद में स्वयं में सक्षम हो। स्वावलंबन शब्द का अर्थ वही हुआ, लेकिन स्वावलंबन को केवल आर्थिक स्वावलंबन की हद तक देखा जाता है। इस संबंध में कार्यक्रम से जुड़े आयोजक सूर्यकर्ण धाम आंदोलन के संस्थापक संतोष मणि त्रिपाठी मार्शल आर्ट पुलिस प्रशिक्षण ले रही युवती ने बताया। नए साल के प्रथम दिवस को हम लोग नारी सुरक्षा सम्मान संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज के दिन हम यहाँ इस बात का संकल्प ले रहे हैं कि पिछले वर्षों में हम लोगों ने देखा, उन चीज़ों ने हम लोगों को बहुत व्यथित किया कि किस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं, किस तरह से महिलाओं के साथ हिंसा की घटनाएं, घरों के भीतर, घरों के बाहर, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कोई महिला और लड़की सुरक्षित हो। और समाज के लोग इसको उसका निजी विषय बताते हैं। कहीं उसके साथ हिंसा हो रही हो तो बोलेंगे अरे वो हमारा मसला नहीं, वो उनका मसला। तो इन वर्जनाओं को तोड़ने के लिए नए साल का प्रथम दिन वैसे भी संकल्प का दिन होता है, एक रोड मैप तैयार करने का होता है। तो आज के दिन हम लोग यहाँ इस बात के लिए संकल्पित हो रहे हैं। मिशन लक्ष्मीबाई का आज ऐलान किया गया है। मिशन लक्ष्मीबाई लड़कियों और महिलाओं को निःशुल्क आत्मरक्षा की ट्रेनिंग का एक विषय है, जिसके माध्यम से मिशन लक्ष्मीबाई के माध्यम से योद्धा मार्शल आर्ट्स के तत्वावधान में हम लोग इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे। कोई भी लड़की, कोई भी महिला, उसको हम लोग स्वयं सक्षम बनाएंगे। हम लोग का नारा है एक लक्ष्य स्वयं सक्षम नारी। आज जो हमने संकल्प लिया है लड़कियों और महिलाओं के लिए कि ना उनके विरुद्ध कोई गलत सहेंगे और ना उनको किसी गलत तरीके से कुछ भी होने देंगे, क्योंकि आज का माहौल बहुत ही ख़राब हो चुका है जैसा कि हम सभी जानते हैं। और एक नए वर्ष से एक नई शुरुआत की है हम सब ने, हमारे योद्धा मार्शल आर्ट पूरे हमारी टीम ने शुरू किया है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, कि हम गर्ल्स को या फिर कोई भी महिला किसी के साथ ना गलत होने देंगे और ना उनके विरुद्ध सहेंगे। शहर में चोरी व लूट की घटना को अंजाम देने वाले कुशीनगर के रहने वाले अपराधी रोहित साहनी को खोराबार पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध असले के साथ गिरफ्तार कर लिया है। तो दिन भर के इस अंक में अब तक के लिए इतना ही, लेकिन अगले अंक का कीजिए इंतजार और हमें दीजिए इजाजत। लेकिन घरों में सुरक्षित रहकर देखते रहिए श्रीमंत चैनल। साईं प्रणाम।